गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अजय गुप्ता आपके इस लेक्चर में रिलेशन फंक्शन को लेकर आए हैं। इसके पहले रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया था, पहली एक्सरसाइज हो गई है, दूसरे एक्सरसाइज में भी इंट्रोडक्शन हो गया है। तो ये रिलेशन फंक्शन का सेकंड एक्सरसाइज को लेकर आए हैं। जो लोग इसके पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो पिछला लेक्चर देख लें, थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कईयों चैप्टर में इसका यूज है, ये सब बता चुके हैं किस किस चैप्टर में। आपके फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में मोस्टली चैप्टर में इसका यूज है। ठीक है ना? तो पेन कॉपी लेकर आप लोग रेडी हो जाइए। आर यू रेडी? यस। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ए इज इक्वल टू डिफाइन ए रिलेशन आर from A to A by R is equal to E. Set x y such that 3x minus y is equal to 0, where x y belonging to A. Write down its domain, codomain and range. क्या क्या बताना है? तो सबसे पहले इसका रिलेशन बताना होगा, फिर इसके बाद रिलेशन के बाद क्या बताना होगा? इसका डोमेन बताना होगा, कोडोमेन बताना होगा, रेंज बताना होगा। क्या इसके पहले डेफिनेशन दिए थे? इसके पहले तो यही डेफिनेशन दिए थे ना। ए रिलेशन इज ए नॉन एम्प्टी सेट ए एंड ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ये रिलेशन के बारे में बता चुके हैं। डोमेन के लिए क्या बताए थे? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट in a relation is a domain. The set of all second element, the set of all second element in a relation is called range. डोमेन के लिए क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन वो डोमेन, और सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा इन ए रिलेशन? को डोमेन। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन इज डोमेन. The set of second element in a relation is range. The set of all second element, the set of all second element is codomain. ये सब हो चुका था, तो देख लीजिए इसका क्या बता रहे हैं सॉल्यूशन में। क्या है? ए का वैल्यू दिया गया, इनका रिलेशन बताना है, किस रूप में रिलेशन बताना है। यहाँ पे आर को डिफाइन किया है। आर कैसा होना चाहिए? एक्स वाई के रूप में होना चाहिए, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या कह रहा है? एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए होना चाहिए, यही तो कह रहा है। तो इसको आर को क्या डिफाइन कर सकते हैं? आर को ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक्स वाई, फिर यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, और एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो ए से ए में ही रिलेशन बताना है, ए से ए में ही रिलेशन बताना है। तो कैसा कैसा बताना है? देखिए ए का यहां दिया गया है, देखिए यही तो दिया गया है। ए में क्या क्या दिया है? ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 13 14 यहां तक दिया गया है। यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये दिया गया। तो हमको कैसा रिलेशन चाहिए? देखिए ऐसा हमको रिलेशन चाहिए। कैसा? जो x में लिखा गया y में इसका 3 टाइम्स होना चाहिए। y इज इक्वल टू 3x है, तो अगर x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 रखे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 रखेंगे 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब 5 अगर रखे तो 5 3 जा 15 कहीं है? नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है ना 1 2 3 4 15 तक 14 तक। तो 14 तक 1 रखेंगे, 3 आ रहा है कहां से? देखिए आ यहीं से रहा, y का वैल्यू 3x, जो x से पहले x का लिखना फिर y लिखना है। ऐसा रिलेशन बताना, पहले x ऑर्डर पेयर के रूप में होना चाहिए, फिर y का होना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 3
मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। इसी तरीके से x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 4 रखें, अगर 3 रखें 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 रखें 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये तो बन रहा ना, देखिए 1 का 3 में 3, 2 का 6 में, 3 का 9 में, 4 का 12 में, बस इतना आ रहा। 5 क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 अगर लिखेंगे 5 3 जा 15, कहीं है ये नहीं, कहां से मैच कराएंगे, नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो गया है। अब इसमें रिलेशन के साथ साथ क्या पूछा जा रहा है, राइट डाउन इट्स डोमेन। डोमेन के लिए क्या बताएं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन बता दीजिए क्या बन रहा है, सेट के रूप में 1 हो रहा, 2 हो रहा, 3 हो रहा, 4 हो रहा। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन इज डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज के लिए क्या डेफिनेशन बताए थे, अभी कुछ बताएं, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन। द सेट ऑल सेकंड एलिमेंट यानी हो जाएगा 3 6 9 12, ये हो गया। और क्या, कोडोमेन बताना है, कोडोमेन क्या हो जाएगा, ऑल सेकंड एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन। यूज हुआ हो या नहीं हुआ हो, यानी टोटल हो जाएगा। कौन कौन सा, पूरा सेकंड एलिमेंट का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। तो आप लोग इतना नहीं लिखेंगे, 1 2 3 डैश डैश 3 बार, फिर 14 लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ में, इतना नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ द नेचुरल नंबर बाई r इज इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, एक्स वाई होना चाहिए एडर पेयर, y इज इक्वल टू x प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से लेस देन होना चाहिए, x y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को कैसे, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दोनों के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म बनाना, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा, सॉल्यूशन में ये कह रहा y किस रूप में होना चाहिए, x y होना चाहिए रिलेशन, यहाँ y का वैल्यू x प्लस 5 होना चाहिए। और क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए लेस देन 4। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 2 3, यही तो होगा, x का वैल्यू तो यही हो जाएगा। लेस देन 4 कह रहा है तो 3 तक होगा, नेचुरल नंबर कह रहा है। तो यहाँ पे हमको रिलेशन बनाना है, किसका, a से b की तरफ बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको रख लीजिए, पहले रखकर तब सेट करिए। अगर x का वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 होगा। इसी तरीके से x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो रिलेशन r का वैल्यू क्या बनेगा, वही रिलेशन पूछ रहा है, क्या बनेगा, 1 रखेंगे तो 6 हुआ, 1 5 मिलकर 6 हो जाएगा। फिर 2 रख रहे हैं, 2 5 मिलकर 7 हो जाएगा, या 2 5 मिलकर 7 होगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 रख रहे हैं, 3 5 मिलकर 8, ठीक है ना, 3 5 मिलकर 8 हो जाएगा। आ रहा ना समझ में कैसे, यह x का वैल्यू क्रमशः कहां रखे हैं, इसी x में 1 प्लस 5 मिलकर 6 और 2 प्लस 5 मिलकर 7, 3 प्लस 5 मिलकर 8। क्यों 3 तक लिख रहे हैं, क्योंकि कह रहा है लेस देन 4 है। अब ये हो गया, फिर क्या कह रहा है, राइट इस डोमेन। तो डोमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, 1 2 3 बना है। रेंज का वैल्यू और ये डेफिनेशन, द सेट ऑफ
ऑल सेकंड एलिमेंट, यानी 6, 7, 8। हिंदी मीडियम वाले समझ लें, डोमेन को क्या कहेंगे? प्रांत। रेंज को परिसर कहते हैं, याद रहे। यानी सबका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? प्रांत होगा, सबका दूसरा जो होगा वो परिसर हो जाएगा। ठीक है ना, इजी था, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, कह रहा ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू डिफाइंड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर सेट कैसा होना चाहिए? एक्स वाई में द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज 8। एक्स वाई का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 8 नंबर होना चाहिए। एक्स वाई का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 8 नंबर में होना चाहिए। और क्या कह रहा? एक्स बिलोंगिंग टू ए, वाई बिलोंगिंग टू बी। राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या होना चाहिए? एक्स बिलोंगिंग टू ए। सर देख लिए डायरेक्ट। तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? इसी 1, 2, 3 में, यानी ए का वैल्यू क्या दिया? 1, 2, 3, 5 इसी में से। और बी का वैल्यू क्या? 4, 6, 9 का यूज करना है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ए है और बी है, ए है बी है। ए में कितना? 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। बी में क्या है? 4, 6, 9। यही है। कैसा रिलेशन होना चाहिए? आर इज इक्वल टू, देखिए सेट के रूप में पहला 1 रख रहे हैं मान लीजिए, तो दूसरा क्या होना चाहिए? कह रहा है डिफरेंस कैसा होना चाहिए? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर। 1 का 4 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? एक्स वाई दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 नंबर आ रहा, तो 1, 4 हो गया। और क्या 1 के साथ और क्या हो सकता है? 6 लिख दें, तो 1 का 6 के साथ 1, 6 क्या बनेगा? देखिए 6 से 1 निकालेंगे, 5 8 नंबर है। फिर क्या बनेगा? 1 का 9 के साथ बनेगा। इसका 1 का 9 के साथ बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? 1 9 से 1 निकालेंगे कितना? 8 हो जाएगा, नहीं बनेगा, यानी ये गलत है, 1 नहीं हो सकता। क्या 2 का 4 के साथ बनेगा? नहीं बनेगा। 2 का 6 के साथ बनेगा? नहीं बनेगा। 2 का किसके साथ बनेगा? 9 के साथ बनेगा। 2 का 9 के साथ बनेगा। आने समझ में? 2 का 9 के साथ क्यों आ रहा? देखिए 9 से 2 निकालेंगे 7 आ जाएगा। और क्या? फिर 3 का देख लीजिए, 3 का 4 के साथ बनेगा, 3 का 4 के साथ हो जाएगा, 4 से 3 निकाले 1। 3 का 6 के साथ भी हो जाएगा, 6 से 3 निकालेंगे, 3 से 6 निकालेंगे 3। और क्या? 3 का 9 के साथ, 9 से 3 निकालेंगे 6 हो जाएगा, नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा? 5 का किसके साथ? 5 का 4 के साथ बन जाएगा, और 5 का 6 के साथ भी बन जाएगा। 5 का 6 के साथ हो गया। 5 का 9 से 5 निकालेंगे 4 हो जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है ना, यही आएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट का 4th नंबर में, द फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। पी और क्यू के रूप में ये फिगर बना दिया है। इनसेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में। व्हाट इज द इट्स डोमेन एंड रेंज बताना है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लीजिए, दिख क्या रहा है? जी है। कह रहा है क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो पहला क्या कह रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा क्या? रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या है? एक्स। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स कामा वाई हो जाएगा। सच दैट क्या बनेगा? यहां से कुछ रिलेशन दिख रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है? देखिए यहाँ 5 है तो 3 हो रहा, 6 है तो 4 हो रहा, 7 है तो 5। क्या है? एड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या करके? 5 से 2 निकाले 3, 6 में से 2 निकाले 4, 7 से 2 निकाले 5। तो क्या हो जाएगा? यहां से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या बन रहा है? y इज इक्वल टू क्या बन रहा है? जो x है x माइनस 2, ये तो बन रहा है। क्या बन रहा है? x में से क्या निकाल रहे हैं? y इज इक्वल टू x माइनस 2। देखिए 5 में से 2 निकाले हैं, 6 में से 2, 7 में से 2। और यहां क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? किस पर हो रहा है? x इज इक्वल टू हो रहा 5, 6, 7, इसी 3 नंबर पे हो रहा। x इज इक्वल टू 5 पे एक बार रखकर बनाया गया है, एक बार 6 पर, एक बार 7 पे रखकर बनाया गया है। ये इसका क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। दूसरा क्या कह रहा है? इसका रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा?
रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन कैसे बनेगा? R इज इक्वल टू पहला 5 है, फिर 3, वही वैसे बता दे रहे हैं, 5,3, फिर 6,4 और क्या बनेगा 7,5 बनेगा। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। और क्या, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज? तो डोमेन का वैल्यू पूछ रहा, डोमेन क्या होगा? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल, कौन सा, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट एलिमेंट 5, 6, 7, ये डोमेन हो जाएगा 5, 6, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। और रेंज क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, यानी 3, 4, 5। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा, 5th नंबर क्वेश्चन में, लेट ए का वैल्यू दिया, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो यहां पे देख लीजिए इस तरीके से ए का ए में ही रिलेशन बताना है। ए का ए में ही रिलेशन क्या, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, इसी का रिलेशन बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए किसका किसके साथ, और का वैल्यू तो बनाइए। कह रहा है बी इज डिविजिबल बाई ए, ऐसा होना चाहिए, बी का ऐसा फॉर्म में होना चाहिए वो जो क्या हो, बी इज डिविजिबल बाई ए से डिवाइड हो, जो बाद में लिखा गया नहीं रेंज लिखा गया वो डोमेन से डिविजिबल हो। तो 1 से डिविजिबल है, 2 में 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 में भी 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 में भी 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 6 में भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो बनेगा क्या, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6। एन कैसे लिख रहे हैं, जो बात कह रहा है ए, पहले ए फिर बी है, बी इज डिविजिबल बाय ए, बी जो है वो ए से डिविजिबल हो, यानी एक से एक खुद एक से 2 डिविजिबल है, यानी 2 में 1 से भाग दिया जा सकता है, 3 में 1 से भाग, 4 में 1 से भाग दिया जा सकता है। इसी तरीके से 2 से 1 नहीं डिविजिबल है, 2 से 2 हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं 2 से 2 डिविजिबल है। और क्या, 2 से 3 डिविजिबल है, नहीं है, 2 से 4 डिविजिबल है, 2 4 डिविजिबल है, और 2 6 डिविजिबल है। 2 से क्या, देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, ये 2 से क्या 2 कटेगा, 4 6 कटेगा। फिर उसके बाद 3 से देखिए, 3 से कौन 1 2 3 नहीं होगा, 3 केवल होगा, और 3 के बाद 6 हो जाएगा। 3 से 3 डिविजिबल है और 3 से 6 डिविजिबल है। फिर 4 आ जाइए, 4 से कौन सा डिविजिबल है, 4 से 4 डिविजिबल है ओनली, फिर 6 से 6 डिविजिबल है ओनली। ठीक है ना, सही है ना, बताइए आप लोग। हाँ सही है। और क्या बताना है, इसका पहला हो गया, फिर दूसरा क्या कह रहा है, डोमेन, सेकंड में डोमेन बताइए आप, जिसको आराम से पहले लगा लीजिए, जिसका नहीं आ रहा उनका तो बता ही दे रहे हैं। डोमेन मतलब द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन, तो 1 हो जाएगा, 1 लिखा गया, 2 हो जाएगा, 2 2 3 हो जाएगा, 3 3 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 6 टोटल हो गया डोमेन। रेंज पूछ रहा, रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, 1 हो जा रहा, 2 भी हो जा रहा, 3 भी हो जा रहा, 4 भी हो जा रहा, 6 भी हो जा रहा, वही रिपीट करेगा। ठीक है ना, वही रिपीट करेगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइन कर किया है, बहुत ईजी है, आप लोग लगा ही ले जाएंगे। चलिए आप भी लगाइए, हम भी लगाते हैं, जिसका आ रहा है अपने से लगा ले, जिसका नहीं आ रहा हम समझा दे रहे हैं। सॉल्यूशन कह रहा है क्या बताना है, कह रहा है ऐसा रिलेशन बताना है, पहले रिलेशन बना लीजिए, डोमेन रेंज अपने आप आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, पहला कह रहा है कि यही होना चाहिए, तो ये लिख दीजिए, ठीक है ना, पहला यही लिख दीजिए 0, ठीक है, 0 लिखिए, तो 0 यहाँ पे ऐड करिए, 0 + 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आराम से समझ में देखिए, x की जगह पे अपने आप y का वैल्यू ये रखना है ना, पहले x होना चाहिए 0 और दूसरे में 0 + 5,
फिर 1 रखिए, 1 और +5 करेंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 रखिए, 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 7। फिर 3 रखिए, 3 5 मिलकर 8 हो जाएगा। फिर 4 रखिए, 4 5 मिलकर 9 हो जाएगा। फिर क्या बनेगा 5 रखिए, 5 5 10 हो जाएगा। आराम समझ में कैसे लिख रहे हैं, यक्स की जगह बारी बारी एक बार 0 रखे हैं तो 0 5 मिलकर 5 हो गया। फिर 1 रखे हैं, 1 5 मिलकर 6 हो जाएगा। फिर 2 रखे हैं, 2 5 मिलकर 7 हो जाएगा। 3 रखे हैं, 3 5 मिलकर 8 हो जाएगा। 4 5 मिलकर 9 हो जाएगा और 5 5 10 हो जाएगा। ये डोमेन इसका रिलेशन हो गया। और अब यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, डोमेन बताना है। डोमेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 अपने आप में खुद वही। रेंज का वैल्यू बताना है, रेंज इज इक्वल टू क्या बनेगा 5 6 7, ये 6 है, 5 6 7 8 9 10। इजी था, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, राइट द रिलेशन आर x कामा x क्यूब such that x is a prime number less than 10। ऐसा होना चाहिए जो x का वैल्यू प्राइम नंबर हो और 10 से बिलो हो। इन रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बताना है तो सॉल्यूशन देख लीजिए। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब जो 1 से खुद से कटे तो क्या बनेगा प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से बनेगा। लेकिन क्या क्या रहा 10 से बिलो होना चाहिए तो इतने बनेगा। ये x का वैल्यू हो गया। इसी x के वैल्यू को अब क्या बनाना है, किस रूप में बनाना है, उसका हमको रिलेशन बनाना है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, बनाइए। पहला क्या 2, फिर 2 का क्यूब होना चाहिए। फिर 3 रख लीजिए, 3 का क्यूब हो गया है। फिर 5 रख लीजिए, 5 का क्यूब हो जाएगा। फिर क्या 7 रख लीजिए, 7 का क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब कर लीजिए 2, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया। 5 5 5 जा 25, 5 जा 125। यहां क्या हो जाएगा 7 7 7 जा 49, 7 जा 343। ठीक है ना। ये पूछ रहा है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा गया है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए। सॉल्यूशन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 1 2 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी के लिए कितना है 1 2 2 एलिमेंट है। तो यहां से नंबर ऑफ लिख लीजिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आएगा तब तो रिलेशन आएगा। ये बताए थे इंट्रोडक्शन में। पहले क्या जरूरी है, सेट जरूरी है, सेट आ जाएगा। ऑर्डर पेयर जरूरी है, ऑर्डर पेयर के बाद क्या जरूरी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आ जाएगा तो उसी के कार्टेशियन जब प्रोडक्ट आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। इनका सबसे ऑर्डर पेयर पहले निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 हो गया। ठीक है ना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही क्या होगा सबसेट होगा। ये तो डिफिनेशन बताए थे, द सबसेट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट या द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकालिए। तो लिखिए द सबसेट ऑफ सेट ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू क्या बताए थे, कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट के लिए फार्मूला 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। और 2 की पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 हो जाएगा।
सो क्या नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 64। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए, हमको नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या एमएन फार्मूला बताए थे, प्रोडक्ट के लिए 6 आया। सबसेट के लिए फार्मूला क्या होता है, सबसेट के लिए सबसेट के लिए फार्मूला यही तो सेट चैप्टर में पढ़ाए थे, 2 के पावर n, तो वही 2 के पावर 6 है, और 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, 2 जा 64, वही 64 डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है ना। अब इसी तरीके से 9 क्वेश्चन 9 भी देख लीजिए। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड का मतलब कोई इंटीजर है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी, और ए बी बिलोंग कर रहा है जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है ना, ए माइनस बी भी इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए कैसे सोल्यूशन होगा। कह रहा है आर कैसा होना चाहिए, आर इज इक्वल टू हमको ए बी में भी लिखना है, और ए बी बिलोंग करना चाहिए क्या चीज, जेड में बिलोंग करना चाहिए। और क्या कह रहा है, ए माइनस बी बिलोंग टू इंटीजर, तो यानी यहां से बन रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा। इंटीजर को अगर जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है या आई से रिप्रेजेंट करें हम, यहाँ पे क्या बताया है, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए कामा बी, ए बी बिलोंग टू जेड। तो यहां से हो क्या जाएगा, ये इधर लाएंगे, ये इसको इधर लाएंगे, तो क्या बनेगा, तो यहां से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस जेड, ये तो बनेगा। और a माइनस जेड जब बन रहा है तो अपने आप में क्या हो जाएगा, a माइनस जेड बन रहा है, तो b का तो खुद इंटीजर है, b खुद इंटीजर है, तो बहुत ज्यादा इंटीजर बनेगा। तो यहां से देखिए a भी इंटीजर आ रहा है, b भी इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर को निकालेंगे, इंटीजर ही आएगा ना, बहुत सारा बनेगा इंटीजर। तो यहां से हमको क्या पता करना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या बनेगा, डोमेन ऑलरेडी ए का वैल्यू ना कह रहा इंटीजर है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर, या इसी को जेड कहेंगे। इसी तरीके से ये 2 मत समझिएगा, जेड है। ठीक है, इसी तरीके से रेंज भी क्या बन रहा है, जेड इंटीजर में से अगर इंटीजर घटाएंगे फिर भी एक इंटीजर आएगा, तो रेंज का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर ही आएगा, जेड लिख दीजिए या इंटीजर लिख दीजिए। ठीक है ना, एक इंटीजर ही आएगा। तो ये आपका ये एक्सरसाइज सेकंड का 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 अब आपका ये समाप्त हो गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, समझ में आया हो तो आप नोट्स बनाएंगे, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके देखिएगा, दोबारा 2-3 बार देखिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है ना, और नोट्स बनाकर हमारे पास तक सेंड करिए। इसके बाद भी नहीं अगर समझ में आता है तो कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन है हो, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से हम संपर्क करेंगे, हमको बताएंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है ना।